आज के इस लेक्चर से हम लोग डेंस ग्रेडेड प्रोटोनस मिक्सर के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो स्पेसिफिकेशन IRC 111/2009 में दिया गया है, MORTH के सेक्शन 500 में भी इसके बारे में पूरा डिटेल स्पेसिफिकेशन दिया गया है। जब भी हम लोग कोई डेंस ग्रेडेड प्रोटोनस मिक्स तैयार करते हैं, उसमें हम लोगों को बिटूमेन की आवश्यकता पड़ती है और उसके साथ में एग्रीगेट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर BG30 यूज कर रहे हैं, तो जो टेबल 500-2 में दी गई है, उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए मिक्सिंग समय में बिटूमेन का, दैट शुड बी 150 डिग्री सेल्सियस से 165 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। और जो हमारा एग्रीगेट हो, जिस भी ग्रेड का हम मिक्स तैयार करें, DBM ग्रेड 1 या DBM ग्रेड 2 तैयार करें, उसके अकॉर्डिंग इसका ग्रेडेड हमारे पास एग्रीगेट होना चाहिए। उसका जो टेम्परेचर हो, दैट शुड बी 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। उसको हम लोग जो मिक्स है, इसको हम लोग एक हार्ड मिक्स प्लांट में तैयार करते हैं। मिक्सिंग के समय में जो उसका टेम्परेचर हो मिक्स का, दैट शुड बी 150 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस से 165 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए व्हेन वी आर यूजिंग BG30। इसको हम लोग फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द साइट पर उसको हम लोग ले करते हैं। लेइंग के समय जो मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए, दैट शुड बी 140 डिग्री सेंटीग्रेड का मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ लेइंग। तो हम लोग उसको फिर साइट पे ले करते हैं। लेइंग के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कॉम्पैक्शन। इसको हम लोग न्यूमेटिक रोलर, न्यूमेटिक टायर रोलर, जिसे हम लोग PTR भी कहते हैं, एंड टेंडम रोलर, जिसमें दोनों स्टील दम होते हैं, उसे हम लोग रोल करते हैं टू अचीव द डिजायर्ड डेंसिटी ऑफ द लेयर। तो इसको हम लोग सबसे नंबर में PTR एंड टेंडम रोलर रखते हैं तो रोल इट। रोलिंग के समय जो टेम्परेचर होना चाहिए, मिनिमम 90 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं होना चाहिए। और जो जैसे हम लोग जो PTR यूज करते हैं, इसका जो वेट होता है, दैट इज एम्प्टी वेट 10 टन के पास होता है। और जब इसमें हम लोग बैलास्ट लोड कर देते हैं, तो 27 टन तक इसको हम लोग लोड कर लेते हैं टू अचीव द बेटर डेंसिटी। जो भी छोटे मोटे उसमें अंडुलेशंस रहते हैं एट टाइम ऑफ रोलिंग, इसको कंप्लीट करता है। जो छोटा मोटा क्रैक भी आता है ड्यू टू टेंडम रोलर, वो सबको इसको कॉम्पैक्ट करके बराबर कर देता है। और ये जो होता है हमारा जो टेंडम रोलर 9 टन का होता है, जो फोर्स से अप्लाई करता है। तो जो भी हम मिक्स इसमें यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी स्ट्रांग इनफ। ट्रैफिक लोड जब उस पर चले, तो उसमें डिफॉर्मेशन, डिस्टॉर्शन न के बराबर होना चाहिए। तो जो ये मिक्स की हमारी जो रिक्वायरमेंट है, withstand traffic load without excessive deformation, workable for construction and compaction। इस तरह का हमारा मिक्स होना चाहिए। इस मिक्स को तैयार करने के लिए जो यूज में लाया जाता है, दैट इज मार्शल मेथड ऑफ HMA मिक्स डिजाइन। इसको ASTM एंड ASTO ने स्टैंडर्डाइज किया है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल, इन्होंने इसको स्टैंडर्डाइज किया है। ये लेबोरेटरी मेथड है जिसमें जो मिक्स तैयार करते हैं, दैट शुड फुलफिल क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी, फ्लो एंड वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो इसको डिजाइन करने के लिए, जो हम तैयार करते हैं उसकी डिजाइन करने के लिए 6 स्टेप लगते हैं। वो 6 स्टेप इस प्रकार से हैं। पहला हम लोग करते हैं कि जो बिटुमेन हम लोग यूज कर रहे हैं, बिटुमेन एंड एग्रीगेट का इवेल्युएशन करते हैं एज पर द स्टैंडर्ड। जो स्पेसिफिकेशन में हमें दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका इवेल्युएशन करते हैं। एंड एग्रीगेट इवेल्युएशन, और इसी में हम लोग जिस पर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 जो भी यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका प्रोपोर्शनिंग भी हम लोग, जो भी एग्रीगेट है उसका प्रोपोर्शनिंग भी यहाँ पे ही हम लोग करते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ मार्शल स्पेसिमेन, जो भी टेस्ट के लिए स्पेसिमेन चाहिए उसकी हम लोग तैयारी करते हैं। थर्ड में हम लोग उसका डेंसिटी एंड वाइड एनालिसिस करते हैं। थर्ड स्टेप में डेंसिटी एंड वाइड एनालिसिस
फोर्थ में मार्शल स्टेबिलिटी एंड फ्लो टेस्ट करते हैं, जो भी स्पेसिमेन है मार्शल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड फ्लो टेस्ट। फोर्थ में जो भी हमको टेस्ट रिजल्ट है उसका भी हम लोग टेबुलेशन एंड प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ करते हैं। तो टेबुलेशन एंड प्लॉटिंग ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स and 6 में determination of optimum binder content, determination of optimum binder content। इस एक के बाद एक सभी स्टेप को हम लोग आने वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी हम लोग बिटकॉइन के बारे में आगे समझेंगे। जब भी हम लोग कोई रोड तैयार करते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का है, तो उसमें हम लोगों को टॉप लेयर बेयरिंग कोर्स, उसके बाद बाइंडर कोर्स, उसके बाद हम लोग WMM, फिर GSB, फिर उसके बाद सब ग्रेड और अर्थवर्क करते हैं। तो हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं वो DBM की बात कर रहे हैं, दिस लेयर की बात कर रहे हैं, डेंस बिटुमिनस मैकेडम। तो हम लोग डिजाइन डेंस मिक्स बिटुमिनस मैकेडम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये बाइंडर कोर्स है, इसके बारे में BC। तो जो IRC 111/2009 है वो अबाउट दिस डेंस बिटुमिनस मिक्सेस के बारे में, डेंस ग्रेडेड बिटुमिनस मिक्सेस। तो जो हमारा है टाइप ऑफ डेंस ग्रेडेड बिटुमिनस मिक्सेस, देयर यूसेज एंड नंबर ऑफ लेयर्स एंड लेयर थिकनेस, ये IRC 111/2009 में दिया गया है। यदि हमारा डेंस बिटुमिनस मैकेडम DBM का लेयर है, तो दैट कैन बी सिंगल और मल्टीपल लेयर। ये बाइंडर कोर्स में यूज किया जाता है, कभी कभी बेस कोर्स में भी यूज करते हैं, बट इट इज बीइंग यूज्ड इन द बाइंडर कोर्स। और इसकी जो थिकनेस होती है, जो सिंगल लेयर की थिकनेस होगी, दैट कैन वेरी फ्रॉम 50 mm टू 100 mm। इट कैन बी यूज्ड इन 70 mm के 2 लेयर, डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन एंड जो हमारा वहाँ रोड की रिक्वायरमेंट है ट्रैफिक इत्यादि के हिसाब से। और हम जब SDBC करते हैं, तो SDBC का जो थिकनेस होता है दैट इज 25 mm टू 40 mm। और जो हमारा बिटुमिनस कंक्रीट, जिसे हम लोग पॉपुलरली BC कहते हैं, उसका 25 mm, 40 mm एंड 50 mm। मेन कैरेज में हम लोग 50 mm जनरली यूज करते हैं, सर्विस में 40 mm, और ओवरलेइंग के लिए 25 mm तक का भी यूज करते हैं। व्हेन द रोड इज इन गुड कंडीशन, ओनली बियरिंग कोर्स करना है, तो उसका 25 mm तक का करते हैं। और जो हमारा विस्कोसिटी ग्रेड बिटुमिन हम कहाँ यूज करते हैं, जो BG40 होता है, जो BG40 भी यूज, जहाँ पर हाईली स्ट्रेच, जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे यूज करते हैं, जैसे टोल प्लाजा हुए, जंक्शंस हुए, या जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है या ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग BG40 यूज करते हैं। BG30 इट इज बीइंग यूज रिव्यू है, तो यूज फॉर पेविंग इन मोस्ट ऑफ इंडिया। BG30 तो एक नॉर्मल मेन कैरेज में हम लोग BG30, जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है, ट्रैफिक भी नॉर्मल, तो हम लोग BG30 यूज करते हैं। BG20 हाई अल्टीट्यूड पे, हिली रोड पे, जहाँ टेम्परेचर डाउन होता है, वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। BG10 स्प्रेइंग के लिए भी यूज करते हैं, और जहाँ टेम्परेचर एब्सोल्युटली डाउन है वहाँ पर यूज करते हैं, जैसे लेह लद्दाख एरिया में काम करना है, तो देयर वी यूज BG10। देन BG20, BG30 दिस इज मोस्टली यूज, एंड BG40 जहाँ पे टेम्परेचर, जैसे कि नॉर्थ पार्ट इंडिया में है, जहाँ पे BG40 का यूज करना जरूरी हो गया है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और मोर देन -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम लोग यहाँ पे BG10। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में मोर देन -10, -9, -8 ऐसे आ रहा है, तो हम लोग BG20। और मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो BG30
30 का यूज करते हैं। मोड्स में ये दिया गया टेबल है, IRC 111 में भी टेबल। और जब लेस देन -10, -11, -13 जाते जा रहा है तो हम लोग BG10। और दिन का जो लोएस्ट डेली मीन टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बीच में है, तो BG10। एंड मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में जा रहा है टेम्परेचर एवरेज, तो हम लोग यहाँ पे BG20 यूज करते हैं। अब जो भी इसका पेविंग बिटवीन का स्पेसिफिकेशन है, जो रिक्वायरमेंट है, वो हमारा IS 73 2013 जो भी लेटेस्ट IS आए उसमें दिया रहता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, जब हम लोग बिटुमन प्रोक्योर करें, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, या हमें BG10 यूज करना है, BG20 यूज करना है, BG30 यूज करना है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके विस्कोसिटी की जो रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टनिंग पॉइंट की जो रिक्वायरमेंट है, जो डक्टिलिटी की रिक्वायरमेंट है, विस्कोसिटी की रिक्वायरमेंट है, वो सब फुलफिल करना चाहिए। उसको हमको प्रॉपर्ली लेबोरेटरी में टेस्ट करना चाहिए। ये इंडियन ऑयल का है, उनकी लेबोरेटरी में टेस्ट किया हुआ रिजल्ट है। टेस्ट मेथड है जैसे कि पेनिट्रेशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो टेस्ट मेथड है दैट इज IS 1203। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज 80, और 82 है दैट बिटुमन व्हिच वाज प्रोक्योर्ड फॉर BG10 यूज के लिए। BG10 के लिए यूज के लिए जो यूज प्रोक्योर किया गया है, BG10 के लिए जो प्रोक्योर किया गया है दैट इज सेटिस्फाइंग। और जैसे हम लोग हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट मिनिमम है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 41 आ रहा है, सो ओके। सो ऑल दिस टेस्ट वी नीड टू कंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद द टेस्ट मेथड जो भी IS 1203, 1206, 1208 में दिया गया है, और जो रिक्वायरमेंट उस बिटवीन गेट की IS 73 में दिया है उसको स्पेसिफाई कर उसको मीट आउट करना चाहिए, तभी उस बिटवीन को हम लोगों को यूज करना चाहिए। तो ये प्रॉपर्ली टेस्ट करना चाहिए। यदि हम लोग मॉडिफाइड गेट बिटवीन का यूज कर रहे हैं तो मोर देन -10 डिग्री सेंटीग्रेड है और लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम लोग यहाँ CRMB क्रम रबर मॉडिफाइड बिटवीन 50 यूज करते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो CRMB 55, एंड मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड है CRMB 60 का यूज हम लोग करते हैं। और when the commercial vehicle exceeds 2000 per day per lane and highest daily mean temperature exceeds 40 degree centigrade, BG40 are modified bitumen of equivalent stiffness are recommended for the bituminous concrete and top layer of DBM। तो ये उसमें दिया गया है कि यदि हमारा पर डे व्हीकल जो है CVPD कमर्शियल व्हीकल पर डे 2000 पर लेन पर डे से ज़्यादा एक्सीड कर रही है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा जा रहा है, तो हम लोग को BG40 यूज करना चाहिए, या मॉडिफाइड ग्रेड का बिटुमन जो है वो रिलेवेंट स्टिफनेस का, जैसे कि जैसे हम BG40 यूज करें तो उसका जो रिलेवेंट होगा वो CRMB 60 के बराबर होगा, तो उसको यूज करना चाहिए। और जो -10 से लोअर है तो CRMB 50, CRMB 50 एंड CRMB मैक्सिमम 55 जब टेम्परेचर माइनस साइड में जा रहा है। इसका भी हम लोग जो IS कोड है दैट इज IS 15462 2019 का है लेटेस्ट। इसमें हर एक गेट के जो हमारा मॉडिफाइड बिटुमन है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है वो दिया है, उसको हम लोगों को पूरा टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए। तो जो टेस्ट रिजल्ट आए और जो स्पेसिफिकेशन में टेस्ट रिजल्ट दिया है 15462 में दिया है, उसके साथ में कंपेयर कर लेना चाहिए, और कंपेयर करने के बाद वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोगों को उसको करना चाहिए। इसमें सबसे बढ़िया टेस्ट है दैट इज सप्रेशन टेस्ट। तो जो सप्रेशन टेस्ट करते हैं उसका हम लोग सॉफ्टनिंग पॉइंट एक ट्यूब में बिटुमन को भरते हैं, उसके बाद उसको साइड टेम्परेचर पे रख देते हैं। उसके बाद में उसका जो सॉफ्टनिंग पॉइंट निकालते हैं 60, जैसे 61 और 60.3 है, जो स्पेसिफिकेशन करते हैं 3 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि इससे पता लगता है कि जो बिटुमन सेटलमेंट कम हुआ है। अब जो इसके ट्रांसपोर्टेशन में यूज करना है तो सर्कुलेशन पंप का यूज करना चाहिए या स्टेटर का यूज करना चाहिए, या स्टोरेज के समय में भी हम लोगों को सर्कुलेशन या स्टेटिंग